हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिक अंक 2022 जिसमें 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स पर आधारित 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 8 करने वाले हैं। इससे पहले सारा प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया है और प्रत्येक सेट में 50 MCQ दिए हुए हैं, तो जो कि आपके NTPC CBT 2 जो 12 ऑफ जून से होने वाले हैं उसके लिए और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में 1 साल पुराना करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार उसको आप रिवाइज कर लीजिए, जो कि आपके लिए बेहतर क्लास है। आप इसको एक बार अटेंड कीजिए और देखिए कि आप जितने साल भर में पढ़ा है आप कितना उसमें से सही कर पाते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोग के सामने पहला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो देखिए सवाल क्या है। निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है आपको याद रखना है? सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश बन गया है जो 4.5 ही दिन का कार्य सप्ताह अपनाने का घोषणा किया है। वहां ऑफिशियल वर्क केवल 4.5 दिन का होगा, एक सप्ताह में। आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपको याद रखना है कतर। कतर में आपको पता होगा 2022 का फीफा होने वाला है। 2022 का फीफा कहां होगा? कतर, दोहा में होने वाला। आप इसको भी ध्यान में रखें। और इजराइल के नए जो प्रधानमंत्री बने नफ्ताली बेनेट, आप उसको भी याद रखें। और राष्ट्रपति कौन बने? इसाक हर्जोग। आप इस भी पॉइंट को याद रखें। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो आपको ध्यान में रखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत किया गया है। और पहले मैंने बताया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक और योजना की शुरुआत किया गया है जिसका नाम है फ्री स्मार्टफोन योजना। क्या है? फ्री स्मार्ट फोन योजना की शुरुआत भी किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। आप इस भी पॉइंट को ध्यान में रखें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है? तो 21 साल। तो महिलाओं की विवाह की उम्र 18 साल से 21 साल बढ़ाने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है। और ये केवल पेश किया, अभी पारित नहीं हुआ। और अगर ये पारित हो जाता है तो आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करना होगा। आप इसको भी ध्यान में रखें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। 4th नंबर। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? ये कनाडा का सर्वश्रेष्ठ सिविलियन अवार्ड है। ऑर्डर ऑफ कनाडा से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण, इसको भी सम्मानित किया गया। नवजीत सिंह ढिल्लो, इसको भी दिया गया है। और प्रदीप मर्चेंट, इसको भी दिया गया। तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी तीनों को कनाडा का ऑर्डर ऑफ कनाडा नागरिक सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है? तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन की योजना कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो आपको याद रखना उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया। और उत्तराखंड के नए सीएम कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। आप इसको भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ मीन 18 साल से ऊपर के उम्र को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जो 100% आबादी 18+ कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला राज्य बन गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो देखिए श्रेष्ठ योजना का किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति जो है कि मेधावी छात्र को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य क्या है? उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखें। श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? जो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र हैं उनको गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है? तो आपको याद रखना ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है। ग्वालियर MP में। आप इसको ध्यान में रखें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का सबसे स्वच्छ सिटी कौन सा है? इंदौर। आप इसको भी ध्यान में रखें। और भारत का स्मार्ट सिटी भी कौन सा है? इंदौर। और सूरत को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी बन गई है? तो दुबई सरकार। दुबई सरकार 100% पेपरलेस सरकार बन गई है। आप इसको ध्यान में रखें। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल एग्जाम में आने लायक सवाल है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए क्या है।
हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग में किए जाने की मंजूरी दे दी है? तो स्विट्जरलैंड वो पहला देश है जो सार्को मशीन, ये सार्को कैसी मशीन है? एक सुसाइड मशीन है और इच्छा मृत्यु के रूप में प्रयोग की जाने की मंजूरी दे दी है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां एक्वेरिन 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच होता है? तो देखिए एक्वेरिन किन दो देशों के बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं वो पूछ रहा है। तो आदमा बैरो गांबिया के राष्ट्रपति बने, बिल्कुल करेक्ट है ये। ओलाफ अस्कोल्ज ये जर्मनी के चांसलर बने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जर्मनी के चांसलर कौन बने? ओलाफ अस्कोल्ज बने। और अगला देखिए, कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख बनी है, ये भी करेक्ट है। और गीता गोपीनाथ आईएमएफ के प्रमुख बनी है, बिल्कुल गलत है ये। गीता गोपीनाथ आईएमएफ के प्रमुख नहीं, आईएमएफ के उप प्रमुख बनी है गीता गोपीनाथ, आपको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है या किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए मिथिला मखाना का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो बिहार को, बिहार का ये जीआई टैग है मिथिला मखाना, आपको ध्यान में रखना है। और झारखंड का हाल ही में किसको मिला जीआई टैग? तो सोहराई खोबर पेंटिंग को, आप इसको भी ध्यान में रखना है कि सोहराई खोबर पेंटिंग को जो कि झारखंड का है इसको जीआई टैग मिला है। और असम का एक जुड़ीमा वाइन है, जुड़ीमा वाइन, इसको भी जीआई टैग मिला है, आप इसको ध्यान में रखें। एक प्रकार का एक वाइन है असम का जिसको जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, टाइम मैगजीन द्वारा किसे वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो देखिए इलॉन मस्क को टाइम मैगजीन ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। आप इसको ध्यान में रखें, ये सवाल जरूर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि टाइम मैगजीन 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क कौन है? ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, आपको इसको ध्यान में रखना। टेस्ला और स्पेस एक्स जो है अंतरिक्ष एजेंसी, इसके भी मालिक कौन है? इलॉन मस्क। अगले प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो आप इसको ध्यान में रखना, बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया और यह ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित शाही पदक है, आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में घोषित ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसके साथ कई सवाल जुड़े हुए हैं जो कि सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 56वां था, किसे मिला है? नीलमणि फुकन जूनियर को, और ये असमिया भाषा के कवि है, आप इसको ध्यान में रखना। तो ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। और 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौर्य को मिला है, ये भी करेक्ट है। और ये कोंकणी भाषा के कवि हैं, आप इसको भी ध्यान में रखें। तो 1 और 2 दोनों सही, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखें कि 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? नीलमणि फुकन को। और 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौर्य को। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 31वां ब्याज सम्मान 2021 के लिए किसे दिया गया है? तो देखिए तो 31वां ब्याज सम्मान है 2021 में दिया गया, और किसे दिया गया? असगर वजाहत को दिया गया, आप इसको ध्यान में रखें। और इसकी कौन सी पुस्तक के लिए? तो महाबली के लिए, आप इसको भी ध्यान में रखें। महाबली के लिए इसको ब्याज सम्मान मिला है 2021 का असगर वजाहत को, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया? तो इसको ध्यान में रखें, सिमोन बाइल्स को 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और यह भारतीय मैथमेटिशियन है, आप इसको भी ध्यान रखें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, दुबई में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैगरसन कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम कर दिया, यह किस देश से संबंधित है? तो देखिए मैगरसन कार्लसन का संबंध किस देश से? नॉर्वे से है। और यह फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब 5वीं बार जीता, आप इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22
सातवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पणजी में किया गया, आप इसको ध्यान में रखें। और केवे कर्म का था, ये 7वें नंबर का था अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? पणजी, गोवा में हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक एक के 203 असोल्ट राइफलों की खरीद के लिए अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी और 2021 पुरस्कार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। फुटबॉल का ये बैलन डी और 2021 का पुरस्कार मिल चुका है। तो देखिए, पुरुष वर्ग में किसे दिया गया, आप इसको ध्यान में रखें। तो अर्जेंटीना के वो खिलाड़ी है लियोनेल मेसी, बिल्कुल करेक्ट है। लियोनेल मेसी को पुरुष वर्ग में बैलन डी और पुरस्कार दिया गया है। और महिला वर्ग में किसे दिया गया? तो बार्सिलोना की है एलेक्सिया पुटेलस। एलेक्सिया पुटेलस को यह दिया गया है बैलन डी और पुरस्कार महिला श्रेणी में, आप इसको ध्यान में रखें। तो दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा क्या? रुद्र। रुद्र एक स्वदेशी सर्वर है जिसे किसे लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाजों में से पहला लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया? तो आपको ध्यान में रखना है संध्याक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत किया गया है? तो सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो झारखंड सरकार द्वारा। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहाय योजना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान का यह सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है नगदग पेलगी खोरलो, जिसे किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, मोहित जैन को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष बनाए गए, बिल्कुल करेक्ट है। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत हैं, ये भी करेक्ट है। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर बने, बिल्कुल करेक्ट है। गैब्रियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति है, ये भी करेक्ट है। तो उपरयुक्त में से सभी सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसको ध्यान में रखने वाला एक ही पॉइंट है क्या? गैब्रियल बोरिक जो कि सबसे युवा राष्ट्रपति बने, किस देश के? चिली के। अगले प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में भारत का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। आपको इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, 66वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में 2021 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? देखिए, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए, राष्ट्रमंडल का जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है? हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप इसको ध्यान में रखें, दिव्या हेगड़े। दिव्या हेगड़े कौन है? एक जलवायु कार्यकर्ता है जो कि भारतीय है, इसे संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, शारदा मेनन का हाल ही में निधन हुआ है, उसका संबंध किससे है? तो भौतिक शास्त्र से है। आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो देखिए, अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दिल्ली पुलिस द्वारा यह शुरू किया गया है और महिलाओं की सुरक्षा हेतु यह किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप इसको ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? देखिए,
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो आप इसको ध्यान में रखना, किदम्बी श्रीकांत ने रजत पदक जीता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2021 में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड, प्रीजुडाइस एंड पंडितरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शशि थरूर। शशि थरूर द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, प्राइड, प्रीजुडाइस एंड पंडितरी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा जो उसको वार्षिक राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन जिसको एससीओ बोलते हैं क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत को एससीओ का एक वर्ष के लिए क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है। आप इसको ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगले प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत किया गया है? तो देखिए, उड़ान योजना की शुरुआत कौन से राज्य सरकार द्वारा किया गया है? राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। आप इसको ध्यान में रखें, ये योजनाओं से सवाल हर एग्जाम में एक ना एक सवाल जरूर आता है, तो इसको आप ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू की जाने का प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन सी, 6000 करोड़ रुपए। तो 6000 का इसमें ये बजट निर्धारित किया गया है, किसके लिए? एमएसएमई के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 44, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में भारत किस देश के साथ समझौता किया है? तो वियतनाम समझौता किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो व्हाइट हाउस के कार्यालय में प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? ऑप्शन डी, गौतम राघवन। गौतम राघवन जो है व्हाइट हाउस कार्यालय में प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने अवनी लखेरा। और अवनी लखेरा किस राज्य की है? राजस्थान की है, जो कि भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी है और 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है? निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो सेल को प्रदान किया गया, आप इसको ध्यान में रखें। और यह सवाल पूछ लिया गया है लेवल 6 में एनटीपीसी वाला, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। सवाल इससे बनते हैं और सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आपको जरूरत है कि बढ़िया से सेशन को देखें और हर एक सवाल को गौर से सुने कि प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? सेल को दिया गया है। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसके पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल बनी। आप इसको भी ध्यान में रखें, सोमा मंडल पहली महिला अध्यक्ष है सेल के। अगले प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है? हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी बोलते हैं के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने का विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल। 5 साल इसका कार्यकाल को अधिकतम बढ़ाने का विधेयक पारित किया गया है। आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके ये बताइए कि सीबीआई के वर्तमान में प्रमुख कौन बनाए गए हैं। आप ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताना है कमेंट में। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आपको ध्यान में रखना है कहां सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, आप इसको ध्यान में रखें। और सबसे अधिक वन कहां है? तो मध्य प्रदेश में, आप इसको भी ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में। तो ये आज के सारे सवाल थे जो मैंने बता दिया। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए, करंट अफेयर का प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज देख रहे हैं एग्जाम में कितना 6 से 7 सवाल करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको जरूरत है कि बढ़िया से करंट अफेयर को पढ़ें, आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक यू।